वेनेजुएला में दिल दहला देने वाला खौफनाक जल्जला, चंद सेकंड में 2 बड़े झटके, 164 अफराद हलाक, 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत कराकस और लागोबेरा शहर सबसे ज्यादा मुतासिर, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ चीखों पुकार मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। कई इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस मुतासिर, मरकजी एयरपोर्ट बंद। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयां जारी, जिंदा बच जाने वालों को प्यारों की तलाश। हुकाम के मुताबिक पहले 7.2 फिर 7.5 की शिद्दत का जल्जला आया। पहले जल्जले की गहराई 22, दूसरे की 10 किलोमीटर थी। अब तक 20 आफ्टर शॉक्स भी आ चुके। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से तजावुज कर सकती हैं। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले से तबाही पर आलमी बिरादरी का ताज़ियत और यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में 2 तबाहकुन जल्जलों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अपने नए और अजीम दोस्तों की मदद के लिए हाजिर हैं। अमरीकी टीमें इमदादी सरगर्मियों के लिए वेनेजुएला रवाना। चीन का जल्जला मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कोलंबिया, स्पेन, पनामा, ब्राजील, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे समेत मुख्तलिफ ममालिक का वेनेजुएला से इजहार यकजहती मदद की पेशकश। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़ल्ज़ले से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कौमी क़यादत का सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। पैगाम में कहा, मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी एक्स पर शेयर किया। आपने हुर्मुस में कोई टोल या टैक्स नहीं होगा, अमरीकी वजीर खारजा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, ओमान भी टोल सिस्टम के हक में नहीं, खलीजी ममालिक की हिमायत भी सिफर है। मार्को रूबियो की ईरान को फंड्स फराहम करने की भी तरदीद। कहा, ईरान की तामीर के लिए $300 अरब का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। मशरिक़ वस्ता में उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक तेहरान दहशतगर्दों की मुआविनत जारी रखेगा। खलीजी ममालिक ने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ईरान से मुआहदे में इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि हिज़्बुल्लाह लबनानी हुकूमत का हिस्सा नहीं। पहली बार लबनान हुकूमत बराह रास्त इसराइल से बात कर रही है। ईरान ने अपने हुर्मुस में टोल ना लेने की यकीन दहानी करवाई। ईरान हमें बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है, मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। ट्रंप की ईरान को रकम देने की तरदीद। ईरानी स्कूल पर हमले से लाताल्लुकी का भी ऐलान। कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार। कहा, नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। अमेरिका मुफाहिमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। ईरान का ट्रंप के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई कहते हैं, वाशिंगटन के बारे में शकूक अब भी बरकरार हैं। मुतज़ाद बयानात माजी की वादा खिलाफियों की याद दिलाते हैं। बाहिमी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ कहते हैं, जंग के खात्मे का मुआहदा अमरीकी शिकस्त का ऐलान है। तो इंडिया की जंग की फतह, उसके बाद ये फतह, उसके बाद पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो दुनिया में कुछ और है। कहते हैं कि ये तो अब पीस मेकर मुल्क है, ये तो मिडिल पावर मुल्क है, ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुल्क है। हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। भारत के खिलाफ फतह और अमेरिका ईरान जंग में किरदार से पाकिस्तान का इमेज बदल गया। दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर, मिडिल पावर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर करार दे रही है। वतन अजीज पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें निकाल लेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर जिनेवा में दस्तखत होना थे। सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर G7 इजलास में साइन किए गए। मुज़ाकरात का मकाम भी अमेरिका के कहने पर तब्दील किया। पाकिस्तान अपनी सिफारती और फौजी कुव्वत मनवा चुका, अब मौशी कुव्वत बनना है। जुल्म करना चाहिए ना कबूल करना चाहिए, जालिम के सामने डट जाना चाहिए। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ सकता। हजरत इमाम हुसैन ने जालिम के सामने डट जाने का दर्स दिया।
कश्मीर और फ़लस्तीन के हल तलब तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान और चीन की मेज़बानी में सलामती कौंसिल का एरिया फार्मूला इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती कौंसिल की करारदादें महज सिफारिशात नहीं, कानूनी जिम्मेदारी हैं। तवील अरसे तक करारदादों पर अमल न होना सलामती कौंसिल की साख को कमज़ोर करता है। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरान की वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक की मुलाकात। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार भी मौजूद। खित्ते में अमन कायम होने पर विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार मुसर्रत। कहा, ईरानी अवाम के पुख्ता आज़्म और हिम्मत को सराहते हैं। मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राबते मजीद मजबूत होंगे। ईरानी वजीर फरजाना सादिक का अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान बॉर्डर पर ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया। अब्दुल अलीम खान की मसाइल के फौरी हल के लिए इकदाम की हिदायत। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित। अफगान तालिबान रजीम फितनल खवारिज की पुष्पनाह दुनिया मान गई। बरतानवी खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने अफगान टीवी के इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन गया। फितनल खवारिज के तरबियती कैंप्स मौजूद, उन्हें हथियार और माली मदद दी जा रही है। अफगान तालिबान से फितनल खवारिज की हिमायत से मुतल्लिक सवाल पूछना चाहिए। आजाद कश्मीर में तमाम रास्ते खुले हैं। रास्तों की बंदिश से मुतालिक बीबीसी की खबर झूठी है। आईजी आजाद जम्मू कश्मीर लियाकत अली मलिक ने बीबीसी की गलत रिपोर्टिंग का भांडा फोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पुलिस ने किसी भी ट्रांसपोर्ट को कश्मीर आने जाने से नहीं रोका। कलदम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को रोकते हैं। रावलाकोट के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं। जाली और झूठी खबरें आज के दौर का बड़ा चैलेंज है। बीबीसी जैसे इदारे ने बगैर तस्दीक खबर को शाया किया। किसी भी खबर को पहले वेरीफाई जरूर किया करें। लाशें गिराकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का क्या फ़ायदा। इंतशार फैलाने वाले खुदा का खौफ करें, अवाम इंतशारियों की बातों में ना आएँ। आज़ाद कश्मीर के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी रफ़ीक नैयर कहते हैं, जो भी तनाज़ा है वो बातचीत से ही हल होगा। चौधरी कासिम मजीद ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ना होती तो उसके नताइज भुगतना पड़ते। कराची जैसे बल्दियाती इलेक्शन से बेहतर है इंतखाबात ना करवाए जाएं। नून लीगी रहनुमा साद रफ़ीका बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा दुरुस्त, लेकिन प्लीज़ लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज न किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कहा, बल्दियाती इदारे सूबाई हुकूमतों के मोहताज नहीं होने चाहिए। इख्तियारात के बगैर बल्दियाती निज़ाम की हासिल मश्क की कोई ज़रूरत नहीं। पंजाब में 3 बड़े अस्पताल इफ्तिताह के करीब। सरगोदा और लाहौर में दिल के अमराज और कैंसर के अस्पताल शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में डॉक्टर लोकिम प्रोग्राम की मंजूरी। मंसूबे के तहत गैर मुल्की स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मुख्तसर मुद्दत के लिए पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने का मौका दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब में बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्सेज लाना मिशन है। बैरून मुल्क से आने वाले डॉक्टर्स को बेहतरीन पैकेज देने की हिदायत। बनू में रिश्ते का तनाज़ा 5 जाने ले गया। फायरिंग से मां, 2 बेटे और 2 राहगीर जाँ बहक। मकतूलीन और मुलजिमान आपस में रिश्तेदार। सरकार की मदईयत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची के इलाके सुरजानी में जुल्म की इंतहा। वालिद के तशद्दुद से 10 बरस का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बीवी से झगड़े पर शौहर ने बच्चे को मारा पीटा। बाप और चचा गिरफ्तार। कायदाबाद में 3 बरस की बच्चे के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की तहकीकात। 4 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। यूरोप क़यामत खेज गर्मी की लपेट में। यूरोपीय ममालिक की अवाम गर्मी की शिद्दत से बिलबिला उठे। स्पेन में हीट वेव से 200 से ज़ायद अमवात का खदशा। फ्रांस में 40 अमवात। दर्जा हरारत
44 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया में कल शदीद गर्मी का रेड वार्निंग। सरे काउंटी में गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। पारा 37.7 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का अर्क के गुलाब से गुसल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा की शिरकत, दरूद सलाम की महाफिल का इनेकाद, मुल्क की तरक्की और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाज़ों को पूरा करने के लिए फिटनेस अहम करार। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, खिलाड़ियों का फिट और मजबूत होना जरूरी है। फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों शोबों पर काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों को फिटनेस का मरहला मुश्किल लग रहा है, जो हैरान कुन बात नहीं। मुसलसल क्रिकेट खेलने से फिटनेस लेवल में कमी आ सकती है। हर खिलाड़ी के लिए इनफरादी कारकर्दगी प्लान तैयार किया गया है। नए सितारे, नए कारनामे। फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट मरहले की जंग तेज। 5 मरतबा के चैंपियन ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। विनीशियस जूनियर ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। मेजबान मैक्सिको ने जमहूरियत चेक को 3-0 से हराकर फतुहात की हैट्रिक कर ली। शिकस्त के बाद जमहूरियत चेक का फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम। ग्रुप बी में बोस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर इवेंट से छुट्टी कर दी। और जनूबी अफ्रीका तारीख में पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। ग्रुप ए में जनूबी अफ्रीका ने कोरिया को 1-0 से जेर किया। स्विट्जरलैंड ने मुश्तरका मेजबान कनाडा को 2-1 से जेर किया। शिकस्त के बावजूद कनाडा ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने हेटी को 4-2 से जेर करके नॉकआउट राउंड में जगह बना ली। आज रात 1 बजे जर्मनी का मुकाबला एक्वाडोर और आइवरी कोस्ट का मुकाबला क्यूरासाओ से होगा।